नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम अनियर प्रत्यय सीखेंगे। अगर हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें हमें कहना है कि कुछ करना चाहिए, हाँ, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए या कुछ करने योग्य है, सो इस अर्थ का अगर हमें वाक्य बनाना है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है। एक तो हम विधिलिंग लकार जो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो धातु लेके उसे विधिलिंग लकार के प्रत्यय जोड़ के हम क्रियापद बना सकते हैं। दूसरे दो ऑप्शंस है, एक है अनियर प्रत्यय और एक तव्यत प्रत्यय। तो आज हम जानेंगे अनियर प्रत्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनियर प्रत्यय ये कृत या कृदंत प्रत्यय है। तो जैसे हमने पहले भी बताया है, कृत और कृदंत जो धातु को लगते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये सकर्मक और अकर्मक दोनों ही वाक्यों को इसमें प्रयोग किया जा सकता है और ये क्रिया तथा विशेषण इन दोनों ही रूपों में यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं विशेषण के लिए इसे यूज करूं तो अस्माभिः पाठः स्मरणीय, तो इसका मतलब है हमें पाठ याद करना चाहिए। तो स्मरणीय पाठः, तो स्मरणीय इसका विशेषण हो गया। या फिर इदम जलम पानीयम अस्ति, यह जल पीने योग्य है, तो पानीयम यहाँ पे जल का विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। अनियर में अनियर का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्यों को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना पड़ता है। तो जिसमें हमारा कर्ता होगा तृतीया विभक्ति, कर्म होगा प्रथमा विभक्ति और हमारा जो क्रियापद है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार उसका फॉर्म बन जाएगा। अब अनियर ये प्रत्यय का नाम है, लेकिन जो शब्दांश धातु में जुड़ जाता है वो है अनीय। और तीनों लिंगों में इसका रूप जब बनेगा तब हम पुल्लिंग के लिए देव का टेबल फॉलो करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए माला और नपुंसक के लिए वनम। तो इन तीनों के प्रथमा विभक्ति के एटलीस्ट रूप आपको पता होने चाहिए। इसके कुछ रूल है जब ये अनियर प्रत्यय हम धातु को लगाते। पहला रूल, धातु के अंत में अगर रस्व या दीर्घ ई है तो वो चेंज होके ए हो जाता है। रस्व या दीर्घ ऊ है तो ओ हो जाता है। रू या दीर्घ रू है तो अर हो जाता है। च या ज है तो क हो जाता है। म है तो न हो जाता है। ए या ऐ है तो आ हो जाता है। दूसरा रूल है कि उपधा में अगर ई है तो वो ए बन जाता है, ऊ है तो ओ बन जाता है, रू है तो अर बन जाता है। जैसे कि लिख, तो उपधा क्या है कि सेकेंड लास्ट लेटर ऑफ, यहाँ पे हम कहेंगे धातु का, अगर सेकेंड लास्ट लेटर जो आएगा उसे हम उपधा कहेंगे। तो वो उपधा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है लिख, तो इसमें उपधा का वर्ण हुआ ली और उसमें है रस्व ई, तो वो चेंज होके बन जाएगा ए और हमें मिलेगा लेख। कुप, इसमें उपधा है कु, उसमें ऊ आता है तो उसे चेंज होके ओ लगा देंगे और बन जाएगा कोप। और नृत, न में रू लगा है, तो उसका परिवर्तन हो जाएगा अर में और हमें मिलेगा नर्त। तो ये बेसिक स्टेप्स है, उसके बाद हम आगे उसे अनियर प्रत्यय लगाएंगे। तो कुछ धातुओं के एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे कि पठ, गम। तो पठ में जब अनीय लगाओगे तो पठ प्लस अनीय पठनीय, और पुल्लिंगी एक वचन बनेगा पठनीय, जैसे देव। स्त्रीलिंगी बनेगा पठनीया और नपुंसकलिंगी पठनीयम। गम गमनीय गमनीयः, गमनीया गमनीयम। पत पतनीयः पतनीया पतनीयम। खाद खादनीयः खादनीया खादनीयम। नृत नर्तनीयः नर्तनीया नर्तनीयम। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा रूल है वो अप्लाई होके नृत्य का नर्त हो गया और फिर हमने उसमें अनियर जोड़ दिया। अब कुछ वाक्य देखते हैं। बालकः पाठम पठेत, तो ये कर्तृवाच्य है क्योंकि हमारा जो कर्ता बालक है वो प्रथमा विभक्ति में। अब हमें अगर अनियर का प्रयोग करना है तो हमें इसको पहले कर्मणी करना पड़ेगा। तो बालक का बन जाएगा बालकेन, जो हमारा कर्म है पाठम उसे हम प्रथमा विभक्ति में करेंगे पाठ। और अब हमारा जो क्रियापद है या यहाँ पे धातु और अनियर का जो फॉर्म हमें मिल जाता है पठ प्लस नीय पठनीय, ये हमारे कर्म की तरह चलेगा। सो पाठ है तो ये बन जाएगा पठनीय। दूसरा एग्जाम्पल है वयम अन्नम खादेम, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन है तो इसका हम परिवर्तन करेंगे तृतीया में अस्माभिः, तो तृतीया बहुवचन अस्माभिः अन्नम। ये नपुंसकलिंगी है तो अगेन प्रथमा विभक्ति में इसका फॉर्म अन्नम ही रहेगा। और खादनीयम, बिकॉज खाद प्लस अनीय खादनीय, और उसे हमने हमारा जो अन्नम है जो कि अब प्रथमा विभक्ति में है
उसकी तरह परिवर्तन कर दिया खादनीयम। आगे है रामः रावणम हन्येत। तो राम का हो जाएगा तृतीया रामेण, रावणम जो द्वितीय है वो अब प्रथमा में आ जाएगा रावणः, और हन धातु को हननीयः, जैसे रावणः वैसे हननीयः। आगे है रामः सीताम नयेत। तो करता है राम, अगेन हो जाएगा रामेण, फिर जो कर्म है सीताम उसे हम प्रथमा में लाएंगे सीता, और नय धातु का नयनीया, और फाइनली है सह वेगेन चलती। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, करता है सह लेकिन वेगेन कोई कर्म नहीं है, ये तो क्रिया विशेषण हो गया। कैसे चलती है, चलता है तो वेगेन, स्पीड से, तो ये अकर्मक वाक्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तेन, कर्म कर्ता को हमने तृतीया में कर दिया, तेन वेगेन, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो वैसे ही रख दी, और अब हमारा जो क्रियापद बनेगा या धातु और अनियर मिला के जो फॉर्म बनेगा उसे हम नपुंसकलिंग एक वचन की तरह चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है तो नपुंसकलिंग एक वचन। सो चल प्लस अनीय और वन के जैसे चलनीयम। अब है हमारा क्विज टाइम। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं तो आपको इनको विधिलिंग लकार से अनियर प्रत्यय में कन्वर्ट करना है। ये जो वाक्य है ये विधिलिंग लकार में दिए हुए, आपको अभी धातु में अनियर प्रत्यय का यूज करके इस वाक्य को पुनः लिखना है। तो यहाँ पे पॉज कर दीजिए और आपके नोटबुक में इसके आंसर जरूर लिखिएगा। और वीडियो के अंत में हमने कुछ धातुओं की लिस्ट दी है, उनके फॉर्म दिए हैं आपको अनियर प्रत्यय में, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी में। तो मैं आशा करती हूँ अनियर प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।